नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं आज इस वीडियो में अपना एक गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। और वो गवाही मेरे जन्म से पहले ही परमेश्वर के द्वारा मेरी माँ को एक संदेश मिला था और बहुत ही अद्भुत गवाही है, जिस गवाही को आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और इस गवाही को मैं नहीं, लेकिन मेरी मम्मी खुद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी खुद आप लोगों के सामने इस गवाही को रखेगी। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबों को मेरा जय मसीह की। आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो अर्पित के विषय में ही है। अर्पित जन्म के पहले मैं एक दर्शन पाई। बोली कि मेरे बड़े पापा के घर में मैं बिलासपुर में घूमने गई थी। ये सपने में है कि मैं मेरे बड़े पापा के यहाँ घूमने गई थी और मेरे बड़े पापा के बच्चे लोग भी मेरे साथ घूमने गए हैं। ये बात है सितंबर, ये अगस्त महीना का फर्स्ट वीक में मैं ये दर्शन पाई। तो हम लोग मेरे बड़े पापा के यहाँ जब घूमने के लिए गए हैं और घूमने जाने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा आरसी लोगों का चर्च है। तो मैं क्या करी हूँ, उस मैंने घूमते घूमते आरसी चर्च के सामने में एक स्टैचू है माता मरियम का, वहाँ पर मैं खड़ी हो गई। तो खड़ी होने से मेरे बड़े पापा के बच्चे लोग वो आगे बढ़ गए और मैं वहाँ रुक गई। रुक जाने से थोड़ा मैंने 2 सेकंड ऐसे ही उस मूर्ति को मैं बहुत टकटकी लगाए देख रही थी, कितना सुंदर है। तो वो मूर्ति जो है पूरा माने इंसान के जैसे पूरा उसमें जान आ गया है। ये सपने में ही है, पूरा जान आ गया है। और वो एकदम मुझे देखकर मुस्कुरा रही है और मुस्कुराने के बाद में उनके गले में एक लॉकेट है। लॉकेट में एक तरफ एक बहुत सुंदर शिशु का चित्र था और एक तरफ 24 नंबर लिखा हुआ था। तो वो मुझको अपना लॉकेट ऐसे करके पकड़ के दिखा रही है और दिखाने से एक तरफ एक शिशु है जो कि हाथ पैर मार के खेल रहा है और दूसरा तरफ पलट के मेरे को दिखाई, ये उसमें 24 नंबर लिखा था। फिर मेरे बड़े पापा के बच्चे लोग आ गए पीछे, अरे दीदी कहाँ छूट गई बोल के, और उन लोग मेरे पास आए हैं और आकर के चलो दीदी बोल रहे हैं। और मेरा नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद में और तो मुझे नींद नहीं आई। ये टाइम होगा जब मैं समय देखी तो 2 बजे के पार, 2 सवा 2 के लगभग था। उसके बाद मेरा नींद खुल गया और मैं मेरे हस्बैंड को तो कुछ नहीं बताई। और उसके साथ में मेरी बड़ी बेटी थी, वो छोटी थी, तो उनको वो पापा के साथ में सोना पसंद करती, तो वो पापा के साथ में सोई थी। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करी कुछ भी, उठी, पानी उनी पी। और उसके बाद में मैं ऐसे ही नींद नहीं आया तो रात भर ऐसे ही इधर उधर होकर के मेरा रात बीत गया। तो सुबह में मेरे मामा ससुर हैं, वो भी एक पास्टर हैं, एरिया सुपरिटेंडेंट। और उनके साथ में, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़े माने प्रचारक हैं, वो उनके साथ में सभी प्रचारक पास्टरों का घर में आना जाना लगा रहता था। तो मैं उनको बताई कि मामा जी देखिए, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, एक तरफ शिशु का फोटो है, दूसरी तरफ 24 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका क्या अर्थ है। तो पास्टर लोग आए और प्रचारक लोग भी आए और बाइबल का 24वां पर्व, 24वां पन्ना, 24वां क्या बोलते हैं पुस्तक, ऐसे करके सभी लोग अपना अपना राय दे दिए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं निकलने के बाद में मैंने 1 हफ्ता ऐसे ही चला गया। और उसके बाद में ठीक 23 तारीख का
तकरीबन 1 या डेढ़ बजे ऐसा कुछ, मैं घड़ी तो उस समय अनुमान नहीं करी थी, और तो मेरा नींद खुल गया अगस्त महीना का 23 तारीख को। तो नींद खुला तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मेरा बच्ची को पकड़ के अर्पित के पापा सोए हुए हैं, तो कुछ भी मैं डिस्टर्ब नहीं करी। मैं अकेले इधर उधर हो रही हूँ, तकलीफ़ मेरा बढ़ जा रहा। और उसके बाद में बहुत जोर बिजली चमक रहा और बारिश होनी शुरू हो गई, तो बहुत मुश्किल हो गया। लास्ट में मुझसे रहा नहीं गया। तब मैं बोली कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मैं रह नहीं सकूँगी, तब क्या करें? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि सितंबर महीना का फर्स्ट वीक तक डिलीवरी होगी, लेकिन यहाँ तो अगस्त महीने का 23 तारीख को ही मुझको तकलीफ़ शुरू हो गई। तब मैं बोली कि अब मैं रह नहीं सकती, मुझे अस्पताल ले जाओ। तो अस्पताल रोड बीच में है, और रोड के इस तरफ मेरा घर है और रोड के उस तरफ अस्पताल का गेट है। अब क्या करें, किसी को तो हम बुलाए नहीं थे क्योंकि डेट उस समय नहीं था, तो किसी को भी नहीं बुलाए थे, हम लोग अकेले थे। और ऊपर से लाइट चली गई, इतना जोर बारिश हो रही है, बिजली चमक रहा है, कैसे जाएं? तो बच्चा, छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ करके भी कैसे जाएं? रात के समय घना अंधेरा हो गया। फिर भी बोले कि बच्चे को पकड़ के तो ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तो बच्चे का दोनों तरफ में, मेरे लड़की का दोनों तरफ में तकिया डाल दिए, उसको उड़ा दिए और उसको मुझे पकड़ करके वो अस्पताल का गेट तक ले गए। ले जाने से फिर आवाज़ दिए, आवाज़ देने से नर्सेस लोग आई और नर्सेस लोग आने से मुझे लेके चले गए। थोड़ी भीग भी गई थी, मुझे लेके चले गए और मेरा हस्बैंड वापस आ गए क्योंकि बच्ची अकेली थी। उसके बाद में ठीक 4 बजे, एकदम 4 करेक्ट 4 बजे अर्पित का जन्म होता है। और उस दिन हिंदुओं का एक त्योहार भी है, उसको बोलते हैं जन्माष्टमी। और वो 4 बजे का जो बेला था, उस 4 बजे में जैसे मूर्ति का पर्दा उठाना होता है, तो उसी समय में अर्पित का जन्म हुआ। तो बहुत सारे मेरे हिंदू फ्रेंड लोग हैं, उन लोग अड़ोस पड़ोस में सब, तो उन लोग बोले हाँ कृष्ण जन्म हुआ करके। अब उसके बाद में 4 बजे तक पानी भी बंद हो गया। फिर नर्स लोग मुझे घर तक लाके छोड़ दिए, तुरंत ही छोड़ दिए, 1-2 घंटे के बाद में छोड़ दिए। मैं घर वापस आ गई। तो फिर अब उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो हम लोग को जाके खबर कैसे देना? अब जाना है, खुद जाके खबर देना है, तो कौन जाएगा? बच्ची को छोड़ के जा नहीं सकते और मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो सुबह मेरे मामा ससुर बाकायदे आ जाते थे हाल चाल पूछने के लिए, और भी प्रचारक पास्टर लोग आ जाते थे क्योंकि आपका समय नाजुक है, ऐसे करके उन लोग आ जाते थे पूछने। तो उन लोग भी ऐसे सुबह आ गए, तो देखिए अरे ऐसा है, एक लड़का हुआ है। तो सब कोई आए, प्रार्थना उठना करे, अपने अपने तरीके से प्रार्थना करके आशीर्वाद देके बच्चे को गए। तो फिर उन लोग आए, तब मैं मेरा मामा ससुर को मैं बोली, और पास्टर लोग भी थे, मैं बोली कि आज कौन सा तारीख है? बोले नहीं 24 अगस्त है। बोले मामा जी आपको याद है ये 24 तारीख वाला सपना मैं आपको बताई थी? बोले हाँ बेटा आप तो बताई थी ज़रूर। बोले देखिए वो जो माने लॉकेट का एक तरफ में लड़का शिशु है और दूसरा तरफ में 24 नंबर लिखा था। उतना हम समझ नहीं पाए कि 24 तारीख को ही ये लड़का जन्म होगा और वो लड़का ही होगा। ये मुझे या किसी को भी समझ में नहीं आया।
ये हम लोग माने उसी समय ही समझ पाए। पास्टर लोग भी, प्रचारक लोग भी आए और हॉस्पिटल के स्टाफ लोग भी आते थे, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल का एक स्टाफ थी। तो उन लोग आए और प्रार्थना उर्थना करे हैं, बहुत खुश हुए सब कोई। और लोग माने प्रार्थना दुआ करते थे, आते थे, चले आते थे। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोगों ने सुना कि मेरा जो गवाही कि मेरा मतलब परमेश्वर मुझे अपने सेवा में रखने से पहले किस तरीके से मम्मी के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना, इसके बारे में एक गवाही आपने सुना। और भी मैं तो चाहता नहीं था कि मैं प्रभु की सेवकाई में आऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। ये भी एक बहुत बड़ी गवाही जो आने वाले दिनों में रखूंगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि मम्मी ने और क्या कुछ कहा है उसको भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि जो भी उनके मन में है। बहुत दिन से मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसको भी एक बार आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं अपने परिवार के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। अब जैसे कि मेरे मामा ससुर एक पास्टर थे, मेरे हस्बैंड एक प्रचारक हैं, और मेरे माँ के परिवार और मेरे पापा के परिवार में सभी कोई पास्टर हैं, प्रचारक हैं। और मेरे ससुर जी और सास जी के परिवार में भी सभी लोग माने पास्टर प्रचारक लोग थे। क्या है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अर्पित को हम कुछ वीडियो देखते थे। अर्पित को किसी ने कहा था कि एक बोरी चावल और 2 पीस मछली लेकर के ये क्रिश्चियन बना। तो देखिए, उस जमाने पे खाने को बहुत मुश्किल था, खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि प्रचारक लोग पैदल चल चल के जितना दूर भी जाना होता था, जंगल पहाड़, जैसे गाना भी है ना, जंगल पहाड़ जाइयो करके, तो और प्रभु का यीशु का समाचार सुनाओ। तो उतना दूर जा कर के अपने परिवार को प्रभु यीशु के आश्रय छोड़ के हम लोग प्रचार करते थे। देखिए, मेरे पापा के उनके दादाजी, मैं सबका नाम भी ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने सबके लिए बताया है, और मेरे ससुर के भी पापा के पापा। अब आप लोग हिसाब करिए, उस हिसाब से अर्पित जो है कितना पीढ़ी का होगा, क्योंकि मेरे पापा के दादाजी के पापा और मेरे ससुर के पापा के पापा, उसके आगे मैं नहीं जानती उन लोग क्या थे, लेकिन इतना पीढ़ी जो है उन लोग मसीह हैं और मसीह के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके काम किए हैं। और 3 जगह पे एक स्तंभ के रूप में मेरे पापा के परिवार और मेरे ससुर जी के परिवार के लोग 3 चर्च जो कि 100 साल से भी ऊपर हो गए, और बहुत स्ट्रोंग माने एक स्तंभ के रूप में उन लोगों का नाम अभी भी सुनहरा अक्षरों में लिया जाता है। मेरे दादाजी के परिवार में भी और मेरे ससुर जी के परिवार में भी, और मेरे सास के परिवार में से तो इतने स्ट्रॉन्ग मसीही लोग हैं कि सारे के सारे पास्टर हैं, बिशप हैं। हमारे घर में 2 ससुर जी के परिवार की तरफ से 2 बिशप हैं। और बिशप बोलने से ऐसा बिशप नहीं, उनका चाल चलन आचार व्यवहार वो होता है बिशप, ना कि बिशप वो होता है जो सिर्फ अपने आप को 3 4 डिग्रियां पा लेने से वो बिशप नहीं हो जाता है। अब बिशप जो होता है वो किस तरह का होता है, ये आप लोग बाइबिल में और कई बार सुन चुके हैं कि बिशप का क्या आचरण होता है, क्या व्यवहार। मेरे परिवार यानी कि मेरे ससुराल से लेके मेरे मायके तक का परिवार में से बिशप हैं, पास्टर हैं। उसी हिसाब से अर्पित को मैंने दर्शन देकर जब जन्म किया
तो आप लोग सोचिए कि अर्पित भी किस कैटेगरी का पास्टर। मैं पास्टर नहीं कहूँगी, प्रभु का एक सच्चा सेवक बनना ही बहुत बड़ी बात है। सच्चा सेवा करना, सच्ची बात बोलना, सच को सामने रखना लोगों के सामने में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग काउंट करिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं एक नर्सिंग कॉलेज का असिस्टेंट ट्यूटर भी हूँ और क्लिनिकल में बच्चों को कराती थी, क्योंकि अब एक्सीडेंट के बाद तो नहीं कर सकी मैं, तो जॉब छोड़ दी। तो उस हिसाब से एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से ना क्वेश्चन करूँगी, आप लोग उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। एक 8 क्लास पढ़ा हुआ बच्चा है, वो बाइबल को पढ़ता है, उसके अनुसार अपना जीवन को चलाने की कोशिश करता है, अपना परिवार को चलाने की कोशिश करता है, और वो जो जितना उसके अंदर जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई को अपने जीवन में वो व्यवहार में लाता है। जैसे कि 5 और 5 10 होता है, तो वो 10 को अपना जीवन में लागू करता, 5 और 5 वो अपना गणित करके अपना परिवार को चलाने की कोशिश करता है। और दूसरा एक वो व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि मैं 3-3 डिग्रियां, वो भी बाइबल का माने डिग्री क्या बोलना चाहिए, वो मास्टर डिग्री ले चुके हैं, लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन को नहीं चला सकते। वचन के अनुसार अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। वचन के अनुसार आप अगर अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को जांचो, दूसरे को नहीं बोलना है, अपने आप को जांच के देखो कि वचन के अनुसार कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वचन में लिखा है लोगों का आदर करना है, तो क्या वो है वो बातें हमारे जीवन में? बच्चों का और महिलाओं का सम्मान करना वो है हमारे जीवन में, सह लेना वो है हमारे जीवन में। ये सारी बातें वचन के अनुसार अपने आप को जांचना है। तो मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि जो 3-3 बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके वो शिक्षित है, या फिर 8 क्लास पढ़ा हुआ इंसान वो वचन के अनुसार चल के अपने आप को वो तैयार करता है, वो शिक्षित है? कौन सा शिक्षित है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे और कमेंट करेंगे। तो ठीक है, मैं ये वीडियो को इतना ही बोलकर मैं बंद करती हूँ। आप सबों को मेरा आशीर्वाद और जय मसीह की हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद। सो मसीह मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो देख के मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ सीखे होंगे जरूर से। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर एक को परमेश्वर का सच्चा वचन मिल सके। और बिल्कुल देखिए, हम हर एक लोगों के जीवन से परमेश्वर का एक मकसद है, क्योंकि माँ के गर्भ में रखने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है और वो हमें अपनी सेवकाई में वो लाना चाहता है। तो हम एक्सीडेंटली कोई भी इस दुनिया में हम नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर की एक मकसद है, उसकी योजना है, और उसकी योजना के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में वो चीज़ों को दिखाता है। इस गवाही के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सके होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर एक को जो है एक मोटिवेशन मिल सके और एक जीने की चाह मिल सके कि परमेश्वर के द्वारा मैं भेजा गया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।